नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही इमोशनल कहानी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि जरूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब वह पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है। और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। मां ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। इससे पहले कि मां अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। और इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग वह 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूं। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूं, रात को 11 बजे तक पढ़ता हूं, तो लगभग 10 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूं। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपए है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 कुल जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी 15,000 रुपए है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मोहन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और यहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है।
कई बार मैं बिना खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद